और मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले दिन हंगामा, जहां नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस का हंगामा देखने को मिला। बता दें कि 27% आरक्षण समेत कई मुद्दों को लेकर हंगामा यहां पर देखने को मिला। चला और किसी के जो एसटी एससी में नहीं आते हैं उनके लिए भी कोई सुविधा कीजिए, उनके लिए भी कोई प्रायोरिटी का कुछ कीजिए। तो काका कालेलकर समिति बनी उनके आग्रह पे। काका कालेलकर की रिपोर्ट सालों तक सड़ती रही, कोई कार्रवाई कांग्रेस ने नहीं की ओबीसी के हित में। दूसरा, उसके बाद फिर एक जब मंडल कमेटी बनी तो मंडल कमेटी भी कांग्रेस ने नहीं बनाई, वो जनता दल की सरकार ने बनाई। और जब उसकी रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट सालों तक सड़ती रही, लेकिन कोई ओबीसी के हित में कांग्रेस ने काम नहीं किया। और ओबीसी का जो कमीशन है उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम भी वो केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और इसलिए कांग्रेस को ओबीसी के लिए कुछ भी बोलने का हक नहीं है। उन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए कभी कोई काम नहीं किया। चलिए अब इसी पर अधिक चर्चा कर लेते हैं और खास चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हैं, यानी कि बीजेपी प्रवक्ता वाणी अहलुवालिया और कांग्रेस प्रवक्ता अंबिका शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का वीएसटीवी पर बहुत स्वागत करती हूं मैं। और सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं अंबिका जी आपसे। देखिए, यहाँ पर सदन की शुरुआत से पहले ही कांग्रेस ने जोरदार हंगामा कर दिया है। क्या ये इतना बड़ा हंगामा जो है वो नजर आ रहा है, अंबिका जी? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के नीयत में खोट है। 27% आरक्षण को लेकर जिस प्रकार से एक टालमटोली कर रहे हैं और ये लागू नहीं करना चाहते हैं, ये न केवल मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग के साथ छलावा है, बल्कि इन्होंने जो वादे किए थे उसमें भी वादा खिलाफी ये कर रहे हैं। एक जानबूझकर इसको लटका रहे हैं, लिंगर रोल कर रहे हैं। ये सबकी समझ में आ रहा है। इस वजह से हमारे विधायकों ने सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार से मांग की है कि आप 27% आरक्षण तत्काल लागू करिए। इसमें तरह तरह के अड़ंगे मत लगाइए। अब न्यायालय का बहाना मत लीजिए। आप अपनी नीयत साफ रखिए। आप निश्चित रूप से 27% आरक्षण नहीं देना चाहते हो, क्योंकि हमारी कमलनाथ सरकार के शासन काल में 27% आरक्षण की व्यवस्था हुई थी और उस समय लागू भी करने वाले थे हम लोग, लेकिन तब तक सरकार गिर गई। इसके बाद जिस प्रकार से कानूनी दांवपेच चल रहे हैं, इनकी नीयत में खोट दिखाई दे रही है, आरक्षण देना नहीं चाहते हैं। तो इस वजह से हमारे विधायक आक्रोशित हैं और सरकार को चेता रहे हैं कि आप 27% आरक्षण की इसी विधानसभा सत्र में आप घोषणा करिए, लागू करिए। ठीक, वाणी जी देखिए, यहाँ पर ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार ने इतना मजबूर कर दिया है कांग्रेस को कि वो गिरगिट लेकर अब सदन में पहुंच चुके हैं। जो हंगामा आज हुआ है वो आपने देखा। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर क्यों इतना ज्यादा मुद्दा गरमा रहा है, वाणी जी? बीएस टीवी के श्रोताओं को नमस्कार करूंगी। अंबिका जी और आपको भी प्रणाम करती हूँ। गिरगिट का उदाहरण तो कांग्रेस के नेता ने बहुत अच्छा दिया, क्योंकि कांग्रेस 70 वर्षों में गिरगिट की तरह ही रंग बदलते हुए सत्ता से बाहर हुई है, क्योंकि इन्होंने झूठ छलावा की जो राजनीति के बुनियाद रखा उसको जनता ने नकारा 70 वर्षों के बाद। आप मुझे ये बताइए कि इतने वर्षों में ये जब सत्ता में थे, काका कालेकर की जो रिपोर्ट थी, मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी, टेबल के नीचे छुपा के रखी। उसके बाद जब निर्णय करने का वक्त आया तो ठंडे बस्ते में तो डाला ही, पर इनके सबके मुंह में, इनके नेताओं के मुंह, अगर किसी ने सही तरीके से ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, गरीब कल्याण के लिए संवैधानिक बोर्ड बनाया है तो वो है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी ने केवल ओबीसी नहीं, जितनी पिछड़ी जातियां हैं, जितने गरीब हैं, उनको उनकी योजनाओं को तक पहुंचाने का काम किया है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर देने का काम किया है। और योजनाओं में कोई भी लाभ जाति या धर्म के आधार पर नहीं, जरूरत के आधार पर है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक बुनियादी सेवा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत स्पष्टता से पहुंचाई है। अब मैं कांग्रेसी शासन की और बात करती हूँ। कमलनाथ जी 18 महीने के लिए सरकार में थे, परंतु नोट पीटने में वो इतने व्यस्त थे, जो इनका वल्लभ भवन
एक कारखाना बन गया था ट्रांसफर इंडस्ट्री का, सुबह ट्रांसफर होता था, वापस शाम को करने के लिए तो आप जानते ही हैं क्या प्रक्रिया इन लोगों ने अपनाई थी। इन्होंने इस मामले को, इस मुद्दे को, जो कि जनहित का इतना ज्वलंत मुद्दा था, इतना उलझा दिया कि शिवराज जी सत्ता में आते साथ इस पर काम करना शुरू किया और इसको आगे जाकर मोहन यादव जी सुलझा रहे। पर हम प्रतिबद्ध हैं कि हमें जो जो निर्देश मिलते हैं माननीय उच्च न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से, हम प्रतिबद्ध हैं कि सरकार संवैधानिक तौर पर इस मसले का निराकरण करेगी। आज जो हंगामा ये सदन में कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि सदन की एक गरिमा होती है, सदन के नियम होते हैं। वहां कोई मुद्दा अगर आपको डिस्कशन में लाना है, यदि आपको विरोध तो अलाउड नहीं है इस प्रकार से। और किस जनता के मुद्दे की बात करना चाहती है, कौन से हित के बारे में ये चिंता कर रहे हैं, क्योंकि ये तो जनता के पैसे वहां बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, जो सदन में अपनी गरिमा रखनी चाहिए कांग्रेस ने कभी नहीं की। ये एक शर्मनाक स्थिति में पहुंच गए हैं। जो इनको सड़क पे करना चाहिए। ठीक है, मतलब वाणी जी, ये यहाँ पर वाणी जी ने जो अभी बताया, अंबिका जी, तो उनका ये यहाँ पर मतलब जिस तरीके से उन्होंने बताया, तो ये मानना है कि यहाँ पर जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के पास भी बहुत मौका था, तब सरकार में ये सारी चीजें क्यों नहीं हुई? और आज जब मोदी की सरकार ये काम कर रही है, तो यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। अंबिका जी, आप एक महत्वपूर्ण चैनल है, मध्य प्रदेश की जनता जानती है अच्छी तरह से कि किस प्रकार से सरकार घोटालों में घिरी हुई है और किस प्रकार से आरक्षण, जो हमारे पिछड़े वर्ग का आरक्षण है, उसको टाल रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लियर कर दिया है कि हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है। इसके बावजूद भी ये बार बार अड़ंगेबाजी कर रहे हैं, कानूनी दाव पेच चला रहे हैं और पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं देना चाहते। निश्चित रूप से इनका मैलाफाइड इंटेंशन है। हमारे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के विधायक आदरणीय मोहन सिंह के नेतृत्व में जनता से जुड़े लेकर विधानसभा में जा रहे हैं। लगभग 52 तो ऐसे घोटाले हैं जिससे हमारा सर से जुड़ जाता है। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हैं। जल जीवन मिशन घोटाला है, सौरभ शर्मा वाला देखो कितना बड़ा कांड है। ये कानून व्यवस्था की कितनी जर्जर स्थिति है। पिछले माह में आपने देखा होगा बच्चियों के साथ किस प्रकार से रेप हुआ है और सरकार मुंह तक बनी बैठी रही। और इसी प्रकार से अभी जो खनिज माफिया इस प्रकार से हावी हैं कि थानों को संचालित कर रहे हैं। थानेदारों की और पुलिस अधिकारियों की, खनिज विभाग के अधिकारियों की संलिप्तता अवैध खनिज के उसमें भंडारण में हो रही है। और जिस प्रकार से आत्महत्याएं कुछ पुलिस अधिकारी कर रहे हैं जो इसमें संलिप्त नहीं है, उनको इतना मानसिक प्रताड़ित किया जाता है, मानसिक रूप से दलित अधिकारी आत्महत्याएं कर रहे हैं। आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे। और ये बड़ी शर्मनाक स्थितियां हैं, ये स्थितियां चल रही है। ये लोग व्यापार करने के लिए सरकार ठीक है अंबिका जी, देखिए जवाब देना चाहती है वाणी जी। वाणी जी जवाब देना चाहती हैं। देखिए महोदय, मैं ये आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, घोटालों की गोद में बैठे हुए कांग्रेसी नेता जिन्होंने लाखों अरबों खरबों रुपयों का घोटाला किया, जमीन हड़पी, नेशनल हेराल्ड, वेस्टलैंड, चारा, इनके जितने साथीगण हैं वो भी इतने लिप्त हैं घोटालों में। ये बात कर रहे हैं, स्पष्टीकरण दे रहे हैं। और मेरे को तो ये बताइए कौन सा सदस्य इनके आका का जो परिवार है, कौन सा सदस्य कहीं कोई घोटाले में लिप्त नहीं है? आप तो सब कुछ जानते हैं, सब मीडिया के माध्यम से, हम चैनल्स के माध्यम से खबर सुनते हैं। अब तो इनके जो समाज जी हैं वो भी लिप्त हैं। और मुझे ये बताइए, चौथी पीढ़ी, तीसरी, राहुल गांधी की दादी जिन्होंने नेतृत्व किया, 70 साल इन्होंने इस देश का शासन किया। इस परिवार ने अपने ही परिवार के माध्यम से शासन किया, हाथ बदले शासन के, परंतु कहीं उद्धार किया इन्होंने पिछड़े वर्ग का, जनजातीय वर्ग का, गरीब कल्याण का? क्या लाभकारी योजनाओं का क्रियान्वयन धरा पर हमें दिखा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो अपने ही उत्थान करने में
जुटे हुए थे। और कांग्रेस प्रवक्ता चाटुकारिता की राजनीति में इतने लिप्त हैं कि ये अपने आका को नाराज करने की हिम्मत रखते नहीं है, इसलिए इन्होंने जो भी बोलना है उसी सुर में और उसी ताल में बोलना है। और ज्ञानवर्धक जो चर्चा करने का ये अभ्यास करते हैं, तो ये बहुत स्पष्ट है राजनीतिक सुर्खियों में रहने के लिए इन्हें मुद्दों बनाना और ये अम्बिका जी देखिए, अगर ओबीसी आरक्षण की बात हो रही है तो लेकिन सरकार ने यहाँ पर 27% अगर आरक्षण की बात करें तो वो तो यहाँ पर दिया है। मतलब अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर ओबीसी आरक्षण के बारे में नहीं सोचा जा रहा है, जातिगत जनगणना की अगर बात की जाए तो उसमें पारदर्शिता नहीं लाई जा रही है जैसा कि कांग्रेस समझे, लेकिन सरकार ने यहाँ पर 27% आरक्षण तो यहाँ पर दिया है, तो इस पर क्या आपका कहना है? 27% आरक्षण दिया है, लेकिन लाभ बहुत सारे पिछड़े वर्ग के पद खाली हैं विभिन्न विभागों में, उनको नहीं भरा जा रहा है। तरह तरह की अड़ंगेबाजी कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए हैं, किस वजह से गए? हम कह रहे अध्यादेश लाएं और 27% आरक्षण लागू करें, क्रियान्वयन करें, उसकी मॉनिटरिंग हो, लोगों को रोजगार मिले 27% लोगों को। ये सब सरकार नहीं कर रही है। ये सरकार इतनी आंखों पे पट्टी बांधे हुए है। अभी अतिवृष्टि से पूरी खरीफ की फसलें नष्ट हो गई हैं, लेकिन इन्होंने इनके राजस्व अधिकारियों जाके मौके पर गांव में जाकर उसका नुकसान का आकलन भी नहीं किया है। यानी कि रोजगार के लिए जो प्रयास यहाँ पर सरकार कर रही है, आप ये कहना चाहते हैं कि वो सारे दावे झूठे हैं? अम्बिका जी, सारे के सारे दावे झूठे हैं। आप इन्वेस्टर समिट देख लीजिए, सैकड़ों इन्वेस्टर समिट करा लिए और बिल्कुल झूठे खोखले दावे करते हैं। हकीकत है ही नहीं, कुछ जमीनी हकीकत नहीं है, कुछ परिणाम नहीं है। जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं अपने ऐशो आराम में, केवल अपने बंगले सजाने में, अपने घर बनने में, अपने बैंक बैलेंस बनाने में, अपने चमचों को की आर्थिक स्थिति मजबूत है, यही काम रह गया है। दीनदयाल रसोई के थालियों को लोग खा रहे हैं। अभी 35 लाख थालियां खा गए थे, उनका हिसाब किताब नहीं है। इस प्रकार से इस स्तर पे उतर आए हैं ये लोग। वाणी जी देखिए, यहाँ पर सभी दावों को झूठा करार कर दिया है। अम्बिका जी ने बता दिया है कि यहाँ पर जो सरकार जो रोजगार को लेकर जो दावे कर रही है वो सारे झूठे हैं। सरकार यहाँ पर सिर्फ दिखावा कर रही है। वाणी जी, मैंने आपसे पहले क्या कहा कि अंबिका जी बहुत वरिष्ठ, परंतु उनको आका को नाराज नहीं कर। और ये किसी भी खबर को अगले सुबह जब सूरज उगता है तो कारोबार वहां खड़ा नहीं हो सकता। उसकी एक कार्य प्रणाली है स्थापित करने की, जो व्यवस्था है उसमें समय लगता है और उस व्यवस्था में सरकार अपना काम आगे बढ़ा रही है। अगर ये बोले कि इन्होंने किसानों की चिंता की, तो किसानों की अवमानना अगर किसी सरकार ने की तो 70 वर्ष तक ये कांग्रेस की सरकार ने की। ये वही सरकार है जो विदेशों से गेहूं बुलाती थी और आज हम गेहूं, चावल, दाल सब बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। हम उस स्थिति में हैं जहां किसानों की देखभाल, खाद और जमीनी टेस्टिंग, सॉइल टेस्टिंग से लेकर उनके एमएसपी तक होती है। किसानों को उनके किसान सब ये जो बीमा योजना है उसके ऊपर भी क्रियान्वयन होता है। ये सरकार संवेदनशील है। और ज्ञान की अगर हम बात करें, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इनके ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी के दिशा निर्देश जो मिला हुआ है माननीय मोदी जी के माध्यम से, ये सरकारें बहुत उत्कृष्ट काम कर रही हैं और जमीनी स्तर पर इन कार्यों का विस्तार हो रहा है, हमें परिवर्तन दिख रहा है। आप ये देखिए महिला सशक्तिकरण किस तर्ज पर हो रहा है, युवाओं को कैसे स्किल डेवलपमेंट के लिए, एमएसएमई के लिए प्रोत्साहित करा जा रहा है। अभी जब मुख्यमंत्री जी विदेश यात्रा पे थे तो जो दुबई में 42 लाख इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं उनमें से कितने ऐसे थे जो एमएसएमई चला रहे हैं और उनके एमएसएमई की रूट्स वो यहाँ पर भी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश से उनके नाते हैं। तो ये अब जितनी भी मैं आपको उदाहरण दे दूं, मुझे लगता है
ठीक है अंबिका जी, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से संवेदनशील सरकार जो है उसके बारे में वाणी जी ने बताया क्या कुछ सरकार यहाँ पर कर रही है, लेकिन देखिए सवाल अब भी यही बड़ा है कि हंगामा यहाँ पर किया जा रहा है सदन के बाहर। भ्रष्टाचार की अगर बात की जाए तो सरकार के ऐसे कौन से भ्रष्टाचार है जिनकी वजह से आज सरकार को, कांग्रेस को यह हंगामा करना पड़ रहा है? क्यों जनता की अगर बात की जाए तो जनता के लिए सरकार क्या नहीं कर रही है? अंबिका जी, मध्य प्रदेश की समस्याओं के संबंध में बात करना चाहिए न, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात नहीं करना चाहिए। निवेदन ये है, जैसे हमारे यहाँ किसानों की समस्या ये है कि खाद और बीज की कालाबाजारी हो रही है, खाद सुलभता से उपलब्ध नहीं हो रहा है किसानों को। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात क्यों नहीं करूं? आप एक राष्ट्रीय दल के तो नेता हैं। आप सुनिए, अभी मध्य प्रदेश की विधानसभा चल रही है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में मध्य प्रदेश के मुद्दों जिसको आप लूट रहे हैं, विधानसभा को बर्खास्त करने में, विधानसभा की कार्यप्रणाली रोकने में, जनता के पैसों की बर्बादी करने में आप लोगों की बिल्कुल आप लोग एक्सपर्ट्स हैं। संयम का ध्यान रखना चाहिए। आपको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, आप बोलती रही कुछ भी। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो भी गंभीर मुद्दे हैं मध्य प्रदेश की जनता के, आप कह के आए थे कि हम एमएसपी रेट से निर्धारित करेंगे, आपको कोई पीले चावल लेके नहीं गया था, आपने घोषणा की थी और फिर अभी तक क्यों नहीं किए हैं? आपने चुनाव के पहले वादा किया था हम किसानी को लाभ का धंधा बनाएंगे, आपने क्यों नहीं बना पाया? आपने बेरोजगारों से वादा किया था कि हम रोजगार देंगे, आपने क्यों नहीं दे पाया? आप जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं करते हो उनमें घोटाले होते हैं, उनमें तमाम प्रकार से पेपर आउट हो जाते हैं। ये सब किसका फेल्यूअर है? सरकार का है कि विपक्ष का है? ये आपका फेल्यूअर है। आपने इन्वेस्टर समिट पर समिट की, आप कहते हो इतना निवेश पर एमओयू पर साइन हुए हैं, कितना निवेश आया, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों को नियुक्ति पत्र मिला, आप नहीं बता पाए। आपने अभी जीतू पटवारी पर झूठी एफआईआर लॉन्च कराई, षड्यंत्र के तहत कराई, माने प्रदेश के अध्यक्ष पर कराई कांग्रेस पार्टी। आप इस स्तर पर उतार आए हो। ये सब घटियापन का प्रदर्शन आप लोग कर रहे हो, लोकतांत्रिक मूल्यों को नष्ट कर रहे हो। मध्य प्रदेश में बिल्कुल, देखिए अंबिका जी, देखिए अंबिका जी ने यहाँ पर बताया कि जो भी दावे यहाँ पर सरकार ने किए हैं वो दावे सभी झूठे हुए। चलिए ठीक है, अब 10-10 सेकंड का समय, हमारे पास समय की कमी है तो मैं 10-10 सेकंड में आप लोगों से जवाब लेना चाहूंगी। वाणी जी, देखिए यहाँ पर सरकार के दावे झूठे हैं, घोटाला है, भ्रष्टाचार है, क्या कहना चाहेंगे आप कांग्रेस सरकार को? जो कांग्रेस का जो कृत है अभी विधानसभा में, उससे बहुत स्पष्ट और साफ जनता को एक संकेत जाता है कि झूठे प्रचार प्रसार करने वाले ये राजनीतिक दल खुद सुर्खियों में रहने के लिए जनता की भी परवाह नहीं करता। जनता की पैसे की बर्बादी हो रही है, आज समय की बर्बादी हो रही है, सार्थक चर्चा नहीं होने देना चाह रहा क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी कश्ती और डूब जाएगी। और जो गिरगिट की बात लेकर इनके वरिष्ठ नेता कर रहे थे, तो गिरगिट के जैसे रंग बदलते हुए कांग्रेस को तो जनता ने देख ही लिया है, आजमा लिया है, इसलिए इनको विपक्ष का दर्जा दिया है। अंबिका जी, विपक्ष के सवालों का सामना करने की क्षमता नहीं रखते हैं। इनकी नीयत शुरू से ही खराब है। इन्होंने जब से लोग सरकार में आए हैं, इन्हें विधानसभा के सत्र कम कर दिए हैं, उनकी अवधि कम कर दी है। हम ज्वलंत मुद्दों को लेकर आते हैं, ये भागते हैं। कैसे भी ये चाहते हैं कि विधानसभा की कार्रवाई खत्म करें, हम विधानसभा सत्र खत्म करें और कैसे भी हम इन मुद्दों को एक भावनात्मक मुद्दा तय कर देते हैं और तो जो वास्तविक बिल्कुल ठीक है। चलिए, इस खास चर्चा पर हमारे साथ बनने के लिए अंबिका जी और वाणी जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने देखा कि मानसून सत्र का पहला दिन है आज और शुरुआत में ही हंगामे की स्थिति नजर आई है, लेकिन अब देखना होगा कि हंगामेदार सदन में किस तरीके की स्थिति अब बनती है। इसके लिए हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।